नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है और इस वक्त हम सोलन जिला से मौसम की जानकारी को लेकर लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप हिमाचल के प्रदेश के पहाड़ों की खूबसूरती देख रहे होंगे और यह अर्की का क्षेत्र है। अर्की के क्षेत्र साउग में इस वक्त हम आपसे लाइव जुड़े हुए हैं और साउग का क्षेत्र और आप देख सकते हैं कि किस तरह के पहाड़ियाँ, कितनी खूबसूरत पहाड़ियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही है और हिमाचल प्रदेश की यही खूबसूरती है और इसे निहारने के लिए पर्यटक दूर दूर से यहाँ पर पहुँचते हैं। और यदि मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ रहेगा। हालांकि कई जगहों पर बादल भी छाए रहने की उम्मीद है। जिस तरह की मौसम विभाग की ओर से प्रेडिक्शन जारी हुई है कि हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे, लेकिन आमतौर पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। आज बारिश होने की उम्मीद नहीं है और मौसम साफ रहने के कारण पिछले 2 दिनों से प्रदेश का मौसम साफ है, तेज़ धूप खिल रही है और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश का जो टेम्परेचर है वो अब लगातार बढ़ना शुरू हो गया है। अप्रैल का महीना गर्मियों के लिए जाना जाता है, तो लगातार अब टेम्परेचर में वृद्धि होनी शुरू हो गई है और अब गर्मी अब हिमाचल प्रदेश में भी पड़नी शुरू हो गई है। पहाड़ तपने शुरू हो गए हैं, क्योंकि फरवरी के महीने में हमने देखा था कि सर्दी के मौसम में पहाड़ तपने शुरू हो गए थे। टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा था। सोलन का टेम्परेचर जो फरवरी के महीने में 15 या 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, वो 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया था। लेकिन जिस तरह से मार्च के महीने में लगातार बारिशें होती रही, तो उसके बाद से टेम्परेचर में गिरावट काफ़ी देखने को मिली और अप्रैल महीने का जो आगाज़ हिमाचल प्रदेश में इस बार हुआ है वो सर्दियों में हुआ है, सर्दियों के साथ हुआ है और काफ़ी टेम्परेचर में काफ़ी कमी देखने को मिली थी और 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास सोलन का टेम्परेचर पहुंच गया था, जबकि शिमला का इससे डाउन था। लेकिन पिछले 2 दिनों से लगातार तेज़ धूप हिमाचल प्रदेश में खिल रही है और उसके कारण अब धीरे धीरे टेम्परेचर अब बढ़ना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि पहाड़ियों पर धुंध छाई हुई है। बहुत सारी पहाड़ियाँ इस वक्त यहाँ से दिख रही है। धौलाधार की श्रृंखला भी यहाँ से दिखती है, जो आमतौर पर बर्फ से ढकी हुई है, लेकिन क्योंकि पहाड़ियों पर धुंध छाई हुई है तो हो सकता है कि आपको यहाँ से नहीं दिखाई दे रही होगी। लेकिन अब पहाड़ों पर जो धौलाधार की श्रृंखला हैं उनके ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है और जो हमारे मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। फसलें अब पककर तैयार होनी शुरू हो गई है। लेकिन बारिश की बात करें तो बारिश अब एक जो मौसम विभाग ने जो प्रेडिक्शन जारी की थी कि आने वाले 5 दिनों तक बारिश नहीं होगी। हालांकि हवाएं पहाड़ों में चली हुई है। हवाएं की आवाज़ें आपको भी स्क्रीन के माध्यम से पहुंच रही होगी, क्योंकि हवाएं हिमाचल प्रदेश में लगातार चली रहती है और जो मौसम को यहाँ के ठंडा बनाती है, जो वातावरण ठंडा रहता है। पहाड़ों में जो गर्मियों के मौसम में जो सर्दी का एहसास होता है, उसका कारण ये हवाएं ही होती है और हवाएं इस वक्त भी काफ़ी यहाँ पर चली हुई है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, माता रानी की सभी के ऊपर कृपा बनी रहे। तो इस वक्त हिमाचल प्रदेश में जो मौसम है, मौसम आज साफ रहने की पूरी उम्मीद है। जिस तरह से मौसम विभाग ने प्रेडिक्शन जारी की हुई है कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले 5 दिनों में बारिश होने की कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं धूप भी निकलेगी, क्योंकि धूप अब पिछले 2 दिनों से तेज़ हो रही है, तो गर्मी अब पड़नी शुरू हो गई है। पहाड़ों में जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है और जो कम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर भी अब गर्मी पड़नी शुरू हो गई है और जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर गर्मी अभी इतनी ज़्यादा नहीं पड़ रही, क्योंकि वहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं दिन में चली रहती है। मौसम की बात करें तो मौसम में आने वाले 5 दिनों में बारिश होने की उम्मीद नहीं है और यही वजह है कि जो कृषि वैज्ञानिक है उन्होंने किसानों को सलाह जारी की है कि जल्द से जल्द
जल्द से जल्द टमाटर की फसल जो पौध लगानी है खेतों में उसे लगाएं, क्योंकि टमाटर का अब जो गर्मियों का सीज़न है वो शुरू होने वाला है, क्योंकि बारिश होने की वजह से मार्च और अप्रैल के प्रथम सप्ताह में बारिश होने की वजह से किसानों को टमाटर की फसल नहीं लगा पाए थे, लेकिन अब वो टमाटर की फसल लगा सकते हैं, क्योंकि बाज़ारों में जो टमाटर, मंडियों में जो टमाटर के रेट हैं वो लगातार अब बढ़ते भी जा रहे हैं। और यदि समय पर टमाटर के पौधे लगा देंगे तो समय पर फसल तैयार होगी तो उन्हें अच्छे दाम मिलने की उम्मीद इस बार है। हालांकि औरंगाबाद और बेंगलोर से टमाटर की जो टक्कर होती है हमारे किसानों की, कंपटीशन जो हमारे को झेलना पड़ रहा है वो हमेशा बना रहता है। और क्योंकि पिछले कुछ समय से औरंगाबाद और बेंगलोर से लगातार टमाटर की आपूर्ति हो रही है, और मटर की जो उत्पादन है, मटर का उत्पादन अब सोलन और सिरमौर जो क्षेत्र है वहाँ पर अब सीजन यह समाप्ति की ओर जा रहा है। और यही वजह है कि मटर के जो दाम हैं वो लगातार भले ही बढ़ रहे हैं, लेकिन किसानों को अब उतना मुनाफा नहीं हो रहा, क्योंकि गर्मियों में, क्योंकि लंबे सूखे के कारण उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, जिसके कारण 30 से 40% उनकी फसल बर्बाद हो गई थी सूखे के कारण। और जब फसल का सीजन पूरे यौवन पे था उस वक्त बारिशें शुरू हो गई, उसके कारण भी किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि टमाटर के रेट जरूर बढ़े हैं, लेकिन जिस तरह से बागवानों को इस बार नुकसान झेलना पड़ा है तो उससे उस नुकसान की भरपाई करना तो मुश्किल है। लेकिन ये है कि राहत की खबर यह है कि थोड़े मटरों का जो दाम बढ़े हैं उससे ये है कि किसानों को जो फसलों पे के उगाने में, पैदावार करने में जो उन्हें खर्च करना पड़ा है, जो उनकी मेहनत है वो उन्हें थोड़ी बहुत ही मिल जाएगी। तो इस तरह का मौसम है। और जो गेहूं की बात करें तो गेहूं में कई जगहों पर पीला रतुआ रोग लगा हुआ है, और नालागढ़ और उन्ना क्षेत्र में गेहूं की फसल लगभग तैयार हो गई है, वहाँ कटाई की तैयारी है। यदि मौसम साफ रहा तो किसानों को कुछ वहाँ पर मिल जाएगा, यदि मौसम में फिर बदलाव आया, मौसम ने फिर करवट ली, तो किसानों को फिर काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिलहाल मौसम में इतना ही। देखते रहे दिन भर की खबरों के लिए पंजाब केसरी टीवी।